आज की रेसिपी ऐसी है जो आप देखते ही बनाएंगे, अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखने में कितनी बढ़िया दिख रही है, कितनी खूबसूरत सी। जितनी देखने में नहीं दोस्तों, उससे कहीं ज्यादा ये खाने में टेस्टी और मजेदार सी लगने वाली है। बहुत ही क्रिस्पी करारी, बहुत ही कुरकुरी सी ये बन के रेडी हो जाती है, वो भी मिनटों में। सबसे मैं बात बता दूं दोस्तों, तो ये आपके घर के रखे ही सामानों से ये बन के रेडी हो जाती है। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं कि हमारे घर में आटा तो हमेशा ही होता है दोस्तों, और सब्जी में हमारी आलू, कुछ रहे ना रहे, आलू और प्याज हमारे घर में हमेशा ही अवेलेबल होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारी रेसिपी बनेगी दो ही चीजों से बन के रेडी हो जाएगी। किसी को आप खिलाएंगे तो किसी को पकड़ नहीं पाएंगे कोई भी। ये आप गेहूं के आटे से ये मजेदार सी नाश्ते को बना के रेडी किए हैं। आप इसे चाहे तो टी टाइम स्नैक के रूप में भी ले सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या कोई गेस्ट आ जाए, आपको समझ ना आए कि आज मैं उन्हें क्या बनाकर खिलाऊं, तो आप झटपट से बना के खिला सकते हैं। उन्हें भी बहुत ही पसंद आएगा। और यहाँ देख भी सकते हैं, देखने में इसकी लुक वाइज कितनी खूबसूरत सी ये लग रही है। तो इसी बात में मैं इस रेसिपी को बनाना करती हूँ शुरू दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, मैं अनुपमा, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने रसोई में। तो मैं आज आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ उबले हुए 2 आलू से इस टेस्टी मजेदार सी रेसिपी को दोस्तों। सबसे पहले आपको उबले हुए 2 आलू लेनी है, यानी कि 2 आलू और 2 ही सामानों से ये बन के रेडी भी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि इसे आप ग्रेट कर ले या आप अच्छी तरीके से मैश कर ले। लेकिन मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि आप ज्यादातर की ग्रेट करके ही जब लेंगे तो आपको एक तरीके का, यानी कि जो इसकी स्टफिंग तैयार होगी बिल्कुल ही बराबर मात्रा में होगी, इसमें कोई भी गुठलियां नहीं रहेंगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर दूं दोस्तों कि जब आप ग्रेट करें तो बिल्कुल ही बारीक वाले से ही आपको ग्रेट करनी होगी, जिससे कि इसमें कोई भी बड़े-बड़े से चंक्स आपको नहीं मिलेंगे। और यहाँ मेरी आलू भी अच्छी तरीके से ग्रेट हो चुकी है दोस्तों। अब मैं आ चुकी हूँ चूल्हे की तरफ। चूल्हा पे पहले आपको एक पैन को गर्म होने के लिए रखनी है। जैसे ही आपकी पैन गर्म हो जाए, फिर उसमें आपको डाल देनी होगी कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को भी डालकर अच्छी तरीके से पहले गर्म कर ले। जैसे ही तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए दोस्तों, उसमें डाल देनी होगी चौथाई चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच आपको डाल देनी होगी सौंफ, और चौथाई चम्मच ही सरसों। इन सभी चीजों को चटका लेनी है। उसके बाद आपको फ्लेम ऑफ कर देनी होगी। जैसे फ्लेम ऑफ कर दे दोस्तों, उसके बाद में आपको बेसिक ही मसाले डालनी है जो हमारे किचन में हमेशा ही अवेलेबल होती है। जैसे कि यहाँ पे आपको डाल देनी होगी चौथाई चम्मच जीरा पाउडर, चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और कलर के लिए आपको हल्दी पाउडर। क्वांटिटी अगर ज्यादा बना रहे हैं दोस्तों तो मसाले भी अपने अनुसार से डाल सकते हैं, यानी कि मैं 2 उबले हुए आलू के हिसाब से आपको मसाले का क्वांटिटी बताई हूँ। अगर आप ज्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं, 4, 6, 8, तो उसके हिसाब से आप मसाले को ले सकते हैं। और यहाँ पे फ्लेम ऑन करने के बाद आपको मसाले को भुनाई कर लेनी होगी दोस्तों। इस तरीके से जब आप करेंगे ना, तो आपके मसाले जलेंगी नहीं और काफी अच्छी तरीके से भुन भी जाएगी। यहाँ पे मैं डाले हूँ बारीक तरीके से कट किया हुआ हरी मिर्ची और धनिया पत्ती। इन दोनों चीजों को भी डालकर अच्छी तरीके से इसे मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है। उसके बाद आपको डाल देनी होगी उबले हुए आलू जो मैंने ग्रेट करके रखी हूँ। बहुत लोग करते क्या है कि मसाले को बाद में डालते हैं और आलू को पहले, तो उसमें होता ना कि मसाले हमारी भुन नहीं पाती अच्छी तरीके से। और इस तरीके से डालकर अच्छी तरीके से पहले आलू को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले मसाले के साथ। उसके बाद आपको डाल देनी होगी यहाँ पे गरम मसाला, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और यहाँ पे डाल देनी होगी इसकी बाइंडिंग के लिए अरारोट। अगर आपके पास में अरारोट नहीं हो दोस्तों, कॉर्नफ्लोर डाले, वो भी अगर नहीं हो तो आप यहाँ पे मैदा डाल सकते हैं। मैदा किस लिए डाली जाती है तो वो भी मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि जब हम इस स्टफिंग को अपने रेसिपी में मिक्स करके इसे फ्राई जब करेंगे, तो वह हमें जो हमारी स्टफिंग है वो बिखरेगी नहीं तेल में जब वो फ्राई होगी। इसी के लिए इसमें डाला जाता है, अरारोट हो या मैदा, कुछ भी अगर जो भी आप इसमें मिक्स कर रहे हैं, तो इसी के लिए डाला जाता है कि जो इसे अच्छी तरीके से बेंडिंग रहे और वो तेल में जब फ्राई हो तो बिखरे नहीं। और यहाँ पे डालकर अच्छी तरीके से इसे भी आपको मिक्स कर लेनी होगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ, इसके आगे की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब आपको लेनी होगी 1 कटोरी आटा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी गेहूं की आटा है। अगर आपके पास में रोटी चपाती बनाए हुए में आटे गूथा हुआ बचा हो दोस्तों, तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें करना क्या होगा कि हल्की सी उसमें नमक, अजवाइन और सूजी डालकर उसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी होगी, जिससे कि जो आपकी आटा बची है वो थोड़ी सी सख्त हो जाए। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गेहूं के आटे में दोस्तों 2 चम्मच सूजी, जिससे कि हमारी जो नाश्ता बनेगी वो कुरकुरी सी बन के रेडी होगी, ऊपर से कुरकुरी और अंदर से फ्लफी सी होती है।
यहाँ पे रोस्टेड आपको डाल देनी होगी कसूरी मेथी। इसकी जो फ्लेवर आएगी इसमें बहुत ही बढ़िया आएगी। इसी के साथ में दोस्तों आपको डाल देनी होगी अजवाइन। अजवाइन तो आपको पता ही है कि हमारे पेट के लिए कितनी बढ़िया होती है दोस्तों, ये हमारे पाचन के लिए बहुत ही बढ़िया है। साथ में इसकी जो फ्लेवर इसमें आएगी बहुत ही बढ़िया से आती है दोस्तों, बहुत ही गजब की आएगी। स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाल देनी होगी। साथ में आपको 2 से 3 चम्मच आपको रिफाइंड ऑयल डाल देनी होगी दोस्तों। अगर रिफाइंड ऑयल है वो डालें, या नहीं तो आप घी का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहे। अब यहाँ पे करना कुछ नहीं, इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए मोन को लगा लेनी होगी। जैसे आप आटे को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, आपके आटे की जो कलर है वो चेंज से आपको दिखने लगेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे हल्की हल्की पानी डालकर अच्छी तरीके से सख्त सी आपके आटे को गुथाई करके रेडी कर लेनी है। इस प्रोसेस को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेंगे और इस रेसिपी को बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाले हैं। 10 मिनट के अंदर इस रेसिपी को आप बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत ही इजी है इस रेसिपी को बनाना और बहुत ही झटपट से बन के रेडी भी हो जाती है। अब करेंगे क्या कि हमारी आटे तो गूंथ के हो चुकी है रेडी। तो मैं यहाँ पे 2 बड़ी बड़ी सी पेड़े बना के रेडी की हूँ दोस्तों। 2 उबले हुए आलू और 1 कटोरी आटे से आप ढेर सारे यानी कि 1 प्लेट भर के आप नाश्ते बना के रेडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक जो हम समोसे की शीट जो बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको गोल शेप में बेल के रेडी करनी होगी। इस बात पे ध्यान देने होंगे दोस्तों, जब भी इसे बेलना होगा तो लंबाई शेप में ही बेल के रेडी करनी है, गोल शेप में नहीं बेलनी होगी। इसी तरीके से आपको बेल के रेडी कर लेनी होगी जिस तरीके से हमारी समोसे की होती है। तो देख सकते हैं कि मैंने ओवल शेप में बेल के इसे रेडी कर चुकी हूँ। अब करना क्या है दोस्तों कि बीचों बीच आपको इसे कट लेनी होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं इसे 2 भागों में डिवाइड कर रही हूँ दोस्तों। अब आपको एक साइड की रोटियां आपको अलग कर देनी होगी और दूसरे जो हमारी बची हुई है, इस पे जो मैंने स्टफिंग तैयार करके रखी हूँ दोस्तों, इसके ऊपर काफी बढ़िया तरीके से लगाकर रेडी कर लूंगी। तो एक चीज मैं बता दूं दोस्तों कि इस पे मोटी मोटी सी लेयर नहीं लगानी है, बिल्कुल ही पतली सी लगानी होगी। नहीं तो अगर मोटी सी लगाएंगे तो आप इसे जब फ्राई करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान देनी होगी। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इसे अच्छी तरीके से रेडी कर चुकी हूँ लगाकर, और जो हमारी रोटी के दूसरे हिस्से बचे हैं उसके ऊपर आपको रख देनी होगी इस तरीके से कुछ। अब इसे करना क्या है कि जो इसके हमारे जो तिरछे वाले भाग दिख रहे हैं उसे आपको कट करके हटा देनी होगी। जैसे कि हमारे जो ये नाश्ते बने चरकोर भाग में मैं बनाने वाली हूँ, आप इसके डिजाइन अपने मुताबिक से दे सकते हैं। तो देख सकते हैं कि मैंने दोनों किनारे को हटा चुकी हूँ। अब नीचे वाले पार्ट को भी हटा रही हूँ जो हमारी गोलाई सी दिख रही है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि ये कुछ हमारी चरकोर सी दिखने लगी है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, इसके फिर बीचों बीच में मैं 2 कट लगाऊंगी और इसके साइड से मैं फिर से बीचों बीच से 1 कट लगाऊंगी, यानी कि हमारी जो नाश्ता बनेंगी वो चरकोर भाग में बनने वाली है और बिल्कुल ही फ्लावर जैसी। आप देख के अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे दोस्तों इस नाश्ते को बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही इजी है और बहुत ही झटपट से बन के रेडी हो जाती है। जैसे कि आप देखे ही है कि ये बेसिक ही सामानों से बन के रेडी हो जाती है। इसके लिए आपको मार्केट से कुछ भी लाने की कोई भी झंझट नहीं है दोस्तों। कोई गेस्ट भी आ जाते हैं तो आप उन्हें झटपट से इस नाश्ते को बना के खिला सकते हैं। कोई जो भी आपके घर में समोसे कचौड़ी पकौड़ी के शौकीन होंगे तो वो सभी चीजों को इस नाश्ते के आगे उन्हें लगने वाले हैं फीके, क्योंकि बहुत ही टेस्टी से नाश्ते हमारी बन के रेडी हो जाती है। अब करना क्या है कि मैं एक चरकोर वाले हिस्से को उठाऊंगी और इसकी चारों तरफ आपको पानी लगा देनी होगी। जो हमारी पानी लगाई जाती है दोस्तों वो बिल्कुल ही गोंद की काम करती है। अब करना क्या है कि 2 हिस्से आपको लेकर आपस में यानी कि दोनों किनारों को लेकर इस तरीके से ज्वाइंट कर देनी होगी। जब पानी लगाएंगे तो काफी अच्छी तरीके से आपस में ये जुड़ जाती है। उसी तरीके से आपको करना क्या है कि जो हमारे 2 भाग बच रहे हैं उसे भी इसी तरीके से आपस में जोड़ लेनी होगी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, लगाकर इस तरीके से और हम अपने अंगूठे से हल्की सी इसे प्रेस कर देनी होगी और यहाँ देखेंगे कि एक फ्लावर की जैसे हमारी नाश्ते बन के रेडी हो जाएगी। इसे आप चाहें तो इस तरीके से भी तल के रेडी कर सकते हैं। अब मैं इसी थोड़ी सी लुक को और मैं बढ़ाकर दिखाऊंगी दोस्तों। तो मैं चलिए एक बार और भी आपको दिखा देती हूँ, अगर एक बार में आपको समझ नहीं आया हो तो उसी तरीके से आपको लेनी है और इसके चारों हिस्से पे आपको पानी लगा देनी होगी। जो हम समोसा बनाते हैं दोस्तों तो उसमें भी हम पानी इसीलिए लगाते हैं जिससे कि वो आपस में चिपक जाती है। पानी लगाने से ये काफी बढ़िया तरीके से चिपक जाती है। तेल में जब फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। और यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंड वाले भी मैं
इस तरीके से कुछ नाश्ते बनाकर रेडी कर चुकी हूँ। अपने अनुसार से इसकी डिजाइन दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन इसकी जो मैं डिजाइन दी हूँ ये काफी बढ़िया सी दिख रही है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो चलिए इसकी लुक को हम कुछ अलग से देते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपको हल्की सी पानी लगानी है, उसके ऊपर आपको बारीक तरीके से कट के वो धनिया पत्ती लगा देनी होगी, साथ में कलौंजी और व्हाइट वाली तिल, जिससे कि हमारे नाश्ते की जो लुक आए काफी शानदार सी दिखे। बच्चे हो या बड़े सभी कोई लुक पे ही जाते हैं। और ये देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी नाश्ते देखने में कितनी खूबसूरत सी दिख रही है। इसी तरीके से मैं बाकी के सारे नाश्ते भी तैयार कर लूंगी। दोस्तों फिर से आपको करनी होगी, हल्की सी पानी लगा दे, फिर यहाँ पे धनिया पत्ती बारीक तरीके से कट के वो लगा देनी होगी, कलौंजी लगाएं। उसके बाद से आपको लगा देनी होगी व्हाइट वाली तिल। तो देख सकते हैं इसकी लुक कितनी खूबसूरत सी आई है दोस्तों। इसी तरीके से चलिए हम बाकी के सारे नाश्ते बनाकर रेडी कर लेते हैं। और जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे सारे नाश्ते कितनी खूबसूरत लग रही है। तो दोस्तों मैंने ज्यादा बड़ी बड़ी साइज में नहीं बनाई हो, मीडियम साइज की बनाई हो, जो देखने में काफी शानदार दिखे। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ चूल्हे की तरफ। चूल्हे पे मैंने एक पैन में तेल को गर्म होने के लिए रखी हूँ। जैसे ही आपकी तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, उसके बाद एक-एक करके सारे नाश्ते को आपको डाल देनी होगी और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसे उलटते काफी इसकी कलर खूबसूरत सी यानी कि गोल्डन ब्राउन आने तक आपको इसे फ्राई कर लेनी होगी। हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी इसे ना फ्राई करें, हाई या मीडियम बिल्कुल भी नहीं करनी होगी। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इस प्रोसेस को आपको करनी है दोस्तों, जिससे कि आपकी जो नाश्ता है वो काफी कुरकुरी सी, काफी टेस्टी सी बनके ये रेडी हो। अगर हाई फ्लेम पे करते हैं या मीडियम फ्लेम पे करते हैं ना, तो इसके जो अंदर वाले पार्ट है यानी कि 2 लेयर में ये बनाया गया है दोस्तों, तो ऊपर वाले हिस्से तो आपको लगेगी कि पक गई है, लेकिन अंदर वाले वो कच्ची सी रह जाएगी, जो आपको खाने के समय यानी कि बाइट में अच्छी नहीं लगेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने इसे बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसे फ्राई कर रही हूँ। और इसकी एक साइड के देख सकते हैं नीचे वाले पार्ट को कि कितनी खूबसूरत सी इसकी कलर आ चुकी है। जब ऊपर से हल्की सी ड्राई सी दिखने लगी, उसके बाद आपको इसे उलटते पुलटते काफी अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक इसके कलर को आने देनी है, यानी कि सिकाई कर लेनी होगी। और यहाँ देख भी सकते हैं दोस्तों कि हमारी जो स्टफिंग में बिल्कुल भी तेल में नहीं बिखर रही है। जैसे कि मैं आपको पहले ही बताई हूँ कि जब भी आप स्टफिंग बनाएं इस तरीके से कोई भी रेसिपी बनाने के लिए, तो उसमें अरारोट हो तो अरारोट डालें, अगर अरारोट नहीं है तो कॉर्नफ्लोर डालें, वो भी नहीं अगर आपके पास में है तो आप मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी स्टफिंग की जो बाइंडिंग रहेगी काफी बढ़िया सी रहेगी और वो तेल में बिल्कुल भी नहीं बिखरती है, जैसे कि आपको मैं पहले ही बताई थी। और यहाँ आपको प्रूफ भी दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं बिखर रहे हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से आप अपने घरों पे जब बनाएंगे तो आपकी भी रेसिपी बहुत ही शानदार से बनके रेडी हो जाएगी। और यहाँ देख सकते हैं कि एक साइड में इसकी जो कलर आई है कितनी खूबसूरत सी आई है दोस्तों। इसी तरीके से मैं दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन आने तक कलर इसे फ्राई कर लेंगे दोस्तों। बहुत ही कुरकुरी सी बनती है नाश्ता और बहुत ही टेस्टी सी बनके ये रेडी भी हो जाती है। वो अंदर से बहुत ही फ्लफी सी रहती है। आपके बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे इसे हर बार ही बनवाना पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी सी बनके रेडी भी हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं इसकी कलर कितनी बढ़िया सी, कितनी शानदार सी आई है दोस्तों। तो चलिए बिना देर के इसे हम निकाल देते हैं एक छन्नी में इस तरीके से, जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी वो निकल जाएगी। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार सी बनने वाली है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं कितनी शानदार सी ये दिख भी रही है। तो इस तरीके से तो एक बार बनाना बनता है, तो आप भी अपने घरों पे इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। बच्चे हो या बड़े सभी को बेहद ही पसंद आएंगे। कोई गेस्ट भी आते हैं तो उन्हें भी इस तरीके से बना के आप उन्हें भी सर्व कर सकते हैं, उन्हें भी बहुत ही पसंद आएंगे। जो खाएंगे आपके तारीफ करेंगे। ऐसा ये नाश्ता है दोस्तों कि खाते जाएं लेकिन आपके पेट बिल्कुल भी नहीं भरने वाले हैं, क्योंकि ये इतनी टेस्टी, इतनी मजेदार सी नाश्ता बनके ही रेडी होती है। बहुत ही झटपट से बनके रेडी भी हो जाती है। तो इस तरीके से एक बार बनाना तो बनता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की रेसिपी आप सभी को बेहद ही पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। मैं फिर मिलेंगी यूनिक और आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।